तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप के बारे में। टैली में ग्रुप क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और आज अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो टैली में ग्रुप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और टैली में ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना ग्रुप जाने हुए हम कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए लेजर की ज़रूरत होता है, और लेजर किससे बनता है? ग्रुप के हेल्प से बनता है। तो आज आपका ग्रुप का पूरा जो भी कन्फ्यूजन है, ग्रुप से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन आपको है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टैली में जब हम टैली को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें मास्टर दिखा है। पूरा का पूरा जो काम होता है वो मास्टर में होता है, ठीक है। और मास्टर कितने तरह का होता है? मास्टर जो है वो 3 प्रकार का होता है। मास्टर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और तीसरा होता है पेरोल मास्टर। मास्टर क्या होता है? मास्टर को हम लोग बोलते हैं वन टाइम एक्टिविटी। वन टाइम, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा कि वन टाइम एक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो हम लोग किसको बोलते हैं? मास्टर को बोलते हैं। वन टाइम एक्टिविटी इसलिए कि हमें एक बार बनाने की ज़रूरत पड़ता है। जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो हमें पहली बार ये सारा चीज़ को ओपन करने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नया दुकान सेटअप कर रहे हैं, तो जैसे आप नया दुकान सेटअप कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सामान लाना है उस चीज़ का लिस्ट बनाते हैं, उस चीज़ का फाइल बनाते हैं। जैसे मान लेते कोई एक नया कस्टमर आपके पास आया और अगर उधार ले रहा है तो आप उसका एक खाता खोलते एक पेज में अलग लिखते हैं, ताकि आपको सब दिन वो अगर उधार लेकर गया जाए तो उस पेज में आप लिखेंगे। तो एक बार आपको उसका पूरा नाम लिखने की ज़रूरत पड़ता है, बाद बाकी जितना बार आप ट्रांजेक्शन होगा वो सब उसी ही में लिखा जाएगा। तो उसी तरह हमें मास्टर जो होता है एक बार बनाने की ज़रूरत होता है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो मास्टर में कौन कौन मास्टर रहता है? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और पेरोल मास्टर। आज हम लोग पहले मास्टर को पढ़ेंगे, यानी कि अकाउंटिंग मास्टर को पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग मास्टर में क्या क्या आता है। तो देखिए अकाउंटिंग मास्टर में जो है वो पहले आता है ग्रुप। अकाउंटिंग मास्टर में पहला क्या आता है? ग्रुप आता है, लेजर आता है, भाउचर आता है और करेंसी आता है। इसका मैंने शॉर्ट में पहले भी बता चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप। तो ग्रुप टोटल कितना बना के मिलता है? टोटल 28 ग्रुप मिलता है। अब यहाँ ग्रुप के हम लोग वो टोटल 28 ग्रुप हमें बना करके बाय डिफ़ॉल्ट रूप से टैली देती है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये बना बनाया हमें 28 ग्रुप बना करके मिलता है, जो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, और दूसरा होता है सब ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप को बोलते हैं हम लोग मेन ग्रुप, सब ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी ग्रुप को, सब ग्रुप को सेकेंडरी ग्रुप के भी रूप से जाना जाता है। प्राइमरी ग्रुप कितना बना करके मिलता है? तो प्राइमरी ग्रुप 15 मिलता है, और सब ग्रुप जो है वो 13 बना करके हमें दिया जाता है। अब आप बोलिए कि ये तो हमें टैली के द्वारा दिया जाता है, हम कितना बना सकते हैं? तो टैली में आप ग्रुप जो है इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत बना सकते हैं। आपको जितना मन है उतना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जितना लेजर है उतना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप जो है, ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लेजर। क्या बोला जाता है? ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ लेजर अकाउंट that are classified based on the
नेचर ऑफ देयर ट्रांजेक्शन। तो ग्रुप क्या है? तो ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर। ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे एक लेजरों का समूह होता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो होता है बहुत सारे लेजरों का समूह होता है। डेट आर क्लासीफाई, जो क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर ट्रांजेक्शन। उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? उसको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है। तो अब ग्रुप जो है, अब यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सब ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सब ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप जो होता है वही सेकेंडरी ग्रुप को बनाता है। यानी कि सब ग्रुप कब कैसे बनता है? तो वो प्राइमरी ग्रुप के हेल्प से बनता है। जब ये प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा, बना हुआ रहता है, उसी के हेल्प से बना होता है सब ग्रुप। अगर ये प्राइमरी ग्रुप नहीं बना हुआ होगा तो आपका सब ग्रुप भी नहीं बन सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना होता है? प्राइमरी ग्रुप। और प्राइमरी ग्रुप 15 होता है। तो इस प्राइमरी ग्रुप किसके हेल्प से बना होता है? तो प्राइमरी ग्रुप जो है किसके हेल्प से, मदद से बना होता है? तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा बिजनेस, थोड़ा सा अकाउंटिंग पे चलते हैं कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो हम लोग जब अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा बिजनेस सिस्टमैटिक ढंग से चले। बिजनेस का जितना भी अकाउंटिंग का काम है वो सिस्टमैटिक ढंग से हो, और साथ ही साथ हमें ये पता चले कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। कोई भी अकाउंटेंट इसलिए लगता है कि ताकि ये जान सके बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, लॉस में कितना है, प्रॉफिट में कितना है, और ये लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ बिजनेस की स्थिति क्या है, हमारे पास पैसा कितना है और कितना मेरे पास कर्ज है। ये सारा चीज़ को जानने के लिए अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ता है, जो हमारा हिसाब किताब को सिस्टमैटिक ढंग से रखता है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं अकाउंट में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब होता है? तो ये 31 मार्च को तैयार होता है। यानी कि एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें 3 तरह का अकाउंट देखने को मिलता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण मतलब अब यहाँ देखिए, तो वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ये 3 तरह का अकाउंट होता है फाइनेंशियल अकाउंट, जो हम लोग अपने बिजनेस में साल के अंत में बनाते हैं और ये ज्ञात करते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग में जो पहला होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इनकम लिखा जाता है। यानी कि डायरेक्ट रूप से आपका इनकम कितना हो रहा है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस साथ इनकम को लिखा जाता है। और ये लिखने से अब ये पता चलता है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये दोनों का डिफरेंस ये हमें बताता है कि बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस लॉस क्या होता है।
अब देखिए ग्रुप का हम डिटेल पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये अगर समझ जाइए एकदम बेसिक है, और ये अगर समझ जाइएगा तो आपको ग्रुप में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी होता है। और इसमें क्या लिखा जाता है, तो डायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा जाता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। और तीसरा इसमें एक और आता है, जो भी ग्रॉस या प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये दोनों का जो डिफरेंट होगा, यानी कि ये जो रिजल्ट देगा, इसका जो रिजल्ट होगा ये बताएगा कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस का, और बिजनेस का नेट लॉस कितना हुआ। यानी कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अनुमानित लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसमें आपका जितना भी एसेट होता है उसको लिखा जाता है, और जितना भी लायबिलिटी होता है वो लिखा जाता है। ये बताता क्या है, तो ये बिजनेस का पोजीशन, बिजनेस का पोजीशन बताता है कि क्या स्थिति है। अब देखिए तो ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप का मेन जो हेड होता है वो आपका यही हेड होता है। मेन हेड कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए मेन हेड जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, या तो वो डायरेक्ट इनकम से संबंधित होगा, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित होगा। और तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम से जो संबंधित होगा सब किससे संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित। या कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, या फिर वो बैलेंस शीट का मैटर होगा, एसेट होगा, नहीं तो लायबिलिटी होगा। जितना भी प्राइमरी ग्रुप होगा वो यही 6 से रिलेटेड होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वो या तो वो डायरेक्ट इनकम कर रहा होगा, नहीं तो एक्सपेंसेस कर रहा होगा, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो रहा होगा या इनकम कर रहा होगा, नहीं तो एसेट होगा, नहीं तो वो लायबिलिटी होगा। जितना भी 15 प्राइमरी ग्रुप बना हुआ है वो इसी के हेल्प से बना हुआ है, उसके अंडर में यही रहता है, या यही चीज बताता है, यही 6 में से किसी एक चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि प्राइमरी ग्रुप कैसे बनता है। प्राइमरी ग्रुप किसके हेल्प से बनता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है, नहीं तो वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में या तो एसेट होगा, नहीं तो लायबिलिटी होगा। अब ये 6 ग्रुप जितने भी है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि टैली में हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप, हम लोग ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन आएगा, हाउ टू एडिट और डिलीट अ ग्रुप। हम टैली में ग्रुप कैसे बनाते हैं वो लिखा हुआ रहेगा, या हाउ टू एडिट और डिलीट, जो भी ग्रुप बना हो उसको एडिट या डिलीट हम कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। या फिर हाउ टू क्रिएट मल्टी ग्रुप इन टैली प्राइम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आज जो है वो आपका ग्रुप का पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 1 में इस बेसिकली अगर एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है, लगभग वो 10-15 मिनट का वीडियो ये हो गया होगा। अगर इससे ज़्यादा जाते हैं तो ज़्यादा देर समय लगेगा। तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, और वो टैली पे बताऊँगा, टैली ओपन करके बताऊँगा उसको ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, मल्टीपल में कैसे, और पूरा 28 ग्रुप को मैं डिफाइन करूंगा कि 28 ग्रुप जो होता है वो सारा ग्रुप आपको
किसका कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन एसेट है कौन लायबिलिटी है, ये सारा उसमें बताऊंगा। तो 28 वीडियो तो उसका आपको देखने को मिलेगा ग्रुप पार्ट 2 में, ग्रुप का पार्ट 2 में आपको दिखेगा, पार्ट 2 जल्द आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें और शेयर करें।